अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को डेफ़िनेटली आपका सब्सक्राइब और लाइक करना बनता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें और आप सब तक दिखाएं। जो ट्रैवल कर चुके हैं उनको डेफ़िनेटली अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं चीज़ें देख के, और जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है वो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं जाने के लिए। ये सिलसिला कुछ इस तरीके का है कि जब हम बाबूसर से निकले और आगे चिलास की तरफ रवां दवां हुए तो वहाँ पे हमें पता लगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, और रात को कोई 2 बजे के करीब वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो तकरीबन समझ लें जिस टाइम पे हम चिलास की तरफ पहुँचने लगे थे तो उस वक्त तकरीबन दोपहर का कोई 12 बज रहा था, और अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लें कि हमको लगा है वहाँ से निकलते निकलते 5 साढ़े 5 6 बज गए थे हमको। तो जब हम चिलास पहुंच रहे थे तो वहाँ पे हमें पता लगा कि लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि थोड़े से ड्रोन शॉट्स बना लिए जाएँ। तो अभी आप आगे फुटेज में ड्रोन शॉट्स एंजॉय करें। अच्छा, अभी आपने चिलास के ड्रोन शॉट्स देखे। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, और जो जितनी दफ़ा भी मैंने ट्रैवल किया है चिलास, पर्सनली मुझे कोई ख़ास जगह जो है ना वो समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल कराची वाला ही होता है। मतलब आप बाबूसर पे पहुँचते हैं, बाबूसर पे जब आप पहुँचे हुए होते हैं तो उस वक्त आपको ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल सर्दी बर्फ़ वाला माहौल मिलता है, और जब आप चिलास में पहुँचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कराची में आ गए। वहाँ पे 33 35 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और जैसे ही आप चिलास की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, आप आगे की तरफ निकलते हैं, जगलोट पहुँचते हैं, गिलगित पहुँचते हैं, तो वहाँ पे फिर वेदर जो है चेंज हो जाता है। तो बताएं मुझे कि आपको ये जगह कैसी लगी ड्रोन शॉट्स देखने के बाद। तो चिलास की गर्मी और फिर आगे का सफ़र ऐसा रहा कि चिलास में हम थे बिल्कुल 40 डिग्री टेम्परेचर पे, और जैसे ही चिलास हमने क्रॉस किया और गिलगित क्रॉस किया हुंज़ा की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पर स्टार्ट हो गई बारिश फुल गरज चमक के साथ, और इतनी कोई ठंडी हवा थी कि वहाँ पर तो हम भावनाओं में बह गए। तो आप व्यू एंजॉय करें जब तक रोड टू हुंज़ा का। हुंज़ा पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया, सामान फेंका, ड्रोन को चार्जिंग के ऊपर लगाया, और उसके बाद हम चले गए ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट के ऊपर जब हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि एक मेहरान के अंदर 5 लड़के ऊपर की तरफ जा रहे थे, और गाड़ी की चीखें निकल रही थी, बिल्कुल चारों टायर उसके ऐसे स्लिप हो रहे थे, हालांकि बर्फ़ नहीं थी। तो हमने गाड़ी रोक के बोला, भाइयों प्यारे भाइयों, क्यों गाड़ी के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, उतर के गाड़ी चढ़ा लो। तो फिर 4 लड़के उसमें से उतरे, पीछे से थोड़ा सा उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाया, पुश किया, और फिर आगे की तरफ वो निकले। लेकिन खैर हम लोग तो चले गए थे ऊपर, लेकिन वहाँ पर हमें मेहरान दिखी नहीं। तो आई डोंट नो कि वो वहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये भी एक मिस्ट्री है। तो अगर मेहरान वाले भाई हों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता दो कि आप लोग वहाँ पर पहुँचे थे या
अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहुँचते पहुँचते फिर हमें रात हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 8 साढ़े 8 बज गया था। फिर हम गए होटल, जाके सामान रखा, फिर खाना खाया। खाना खा के हमने डाटा सारा लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया और फिर हम सो गए। सोने के बाद फिर हम सुबह निकले अताबाद लेक के लिए। अताबाद लेक के ऊपर हम गए और वहाँ पर जाके फिर हमने उड़ाया ड्रोन। जब हमने वहाँ पर ड्रोन उड़ाया तो हमें पता लगा कि हुंज़ा की टेरिटरी में ड्रोन उड़ाना बंद हो चुका है। अब वहाँ पे अगर आपने ड्रोन उड़ाना है तो एनओसी लेके जाना पड़ेगा आपको। विदाउट एनओसी अब आप वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। फिर वहाँ से हम निकले हुसैनी ब्रिज के लिए। हुसैनी ब्रिज पे हम पहुँचे तो हमने वहाँ पर पूछा कि ड्रोन उड़ा लें। वहाँ पे भी उन्होंने बोला नहीं, अलाउ नहीं, अपने रिस्क पे अगर आपने उड़ाना है तो उड़ा लें। तो हमने बोला अच्छा चलो देखते हैं। तो फिर हमने हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश की और वो जो एक्सपीरियंस था ना, लोग कहते हैं बहुत आसान होगा लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हवा भी चल रही होती है। आप शायद जिस टाइम पे जाएं उस टाइम पे आपको बारिश भी मिल सकती है, स्नोफॉल भी मिल सकती है। तो वहाँ पे ब्रिज हिल रहा होता है और झूल रहा होता है बाकायदा। आपको लग रहा होता है कि आप सीधे जा रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रिज कभी लेफ़्ट पे जा रहा है कभी राइट पे जा रहा है, क्योंकि नीचे से पानी गुजर रहा है उसके। तो वो एक बहुत अच्छा मज़े का एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर लोग क्रॉस नहीं करते हैं ब्रिज को, लेकिन अगर आप तरीके से उसको कॉन्सनट्रेट करके करें तो बड़ा मज़ा आता है। आप आगे फुटेज में देखें। अच्छा भाई, इस वक्त हम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। अगर आपको मैं बिल्कुल एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ लग रहा हूँ तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। उसकी वजह ये है कि आगे ब्रिज पे थोड़ा सा ट्रैफिक ब्लॉक है और इस वक्त ब्रिज शेक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है तो माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ है कैमरे के ऊपर। हम आपको वॉइस ओवर से अपडेट करेंगे सारी चीज़ों का। तो चलें, जब तक आप लोग ड्रोन शॉट्स देखें।
वैसे बारिश में मौसम इस वक्त यहाँ इतना हसीन हो रहा है, पीछे आप सिर्फ पहाड़ और बादल देखें यार, वाकई ये जगह सिर्फ एक जन्नत का टुकड़ा ही कहलाया जा सकता है। मैं तो इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब मुल्क में इतनी खूबसूरती है, ज़मीन पे इतनी खूबसूरती है, तो असल जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। और भाई, आपको जितना आसान लग रहा है यहाँ ब्रिज क्रॉस करना, उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिज को एट अ टाइम सिर्फ 7 लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे लोग 7 से ज़्यादा ही जा रहे होते हैं। बस मेंटेनेंस का ख्याल रखें, क्योंकि नीचे पानी काफ़ी गहरा है और इसका फ़्लो इस वक्त काफ़ी स्लो है, अक्सर औक़ात काफ़ी तेज़ भी होता है। लोकल्स के मुताबिक इस जगह की गहराई तकरीबन 50 फीट की होगी। अच्छा, यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो बेसिकली इस ब्रिज को बड़े इजीली क्रॉस कर लेते हैं। हाथ छोड़ के भी कर लेते हैं, बारिश में भी कर लेते हैं, ड्राई मौसम में भी कर लेते हैं, बर्फ़बारी के सीज़न में भी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत हो जाती है। इस वक्त पीछे अगर आप मेरे देखें तो कोई भी नहीं है आने वाला, क्योंकि बारिश के टाइम पे लोकल्स रोक देते हैं लोगों को क्रॉस करने से, क्योंकि नीचे लकड़ी के जो पट्टे हैं ये गीले हो जाते हैं, स्लिप होने का ज़्यादा चांस हो जाता है, जिसकी वजह से मना किया जाता है। वो तो मैं ऑलमोस्ट क्वार्टर ब्रिज क्रॉस कर चुका था जब बारिश स्टार्ट हुई, तो मैं भी क्रॉस कर गया, वरना अगर शायद मैंने स्टार्ट नहीं किया होता तो मुझे भी रोक दिया जाता। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने बहुत इजीली इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया, बगैर किसी डर और खौफ के। जब मैंने अपना कैमरा यहाँ पे बंद किया था, तो मेरे ख्याल में उस वक्त कोई 3.5 मिनट का या 4 मिनट का टाइम हो रहा था। और जब मैंने उसको लोकल गाइड को बताया कि मेरे पास ये टाइम आ रहा है कैमरे पे, तो कहने लगा आपने बहुत अच्छे टाइम में ब्रिज को कवर कर लिया, लोग तो 10 मिनट 15 मिनट भी लगाते हैं। इस वक्त जो फुटेज चल रही है इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि यहाँ पे माइक काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें शायद पानी चला गया था थोड़ा बहुत। तो इस वक्त आप फुटेज को देखें, ये हम वापस जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। नीचे उतरना तो आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज से जब हम फ्री हो गए तो उसके बाद फिर हम गए पासुकोंस की तरफ, और वहाँ पे हमने फिर खाए याक के तिक्के, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मील था। फिर वहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियारत शाह, मैं खैबर आइबेक्स रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है ना खैबर आइबेक्स रेस्टोरेंट के नाम से जो है ना हमारे पास रेस्टोरेंट भी है, हमारे पास जो है ना ड्राई फ्रूट शॉप भी है। पिछले 4 सालों से मैं स्पेशली यहाँ पे काम करता हूँ, और स्पेशल हमारे पास जो है ना कराची से लेके पेंडे, कश्मीर और हत्ता कि फ़ॉरनर्स भी हमारे पास स्पेशली आ जाते हैं, और हमारा दुकान का बड़ा नाम है। अब तक 4 सालों में हमारा दुकान का बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से कोई भी कस्टमर जो है ना यहाँ से खाली ना जाए, और नाराज़ स्पेशली कोई चीज़ ले या ना ले, कोई बंदा हमसे नाराज़ होकर ना जाए। हम चाहते हैं कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी भाई यहाँ से जो है ना प्रॉपर खुशी के साथ जाए। और जो हमारे पास मैंने जिक्र किया कि हमारे पास आइबेक्स रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट है, तो हमारे पास स्पेशल जो है ना याक के टिक्के होते हैं, हमारे पास जो है ना दाल माश मशहूर होता है, हमारे पास आलू पालक, जो हमारे लोकल आलू पालक तो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, और लोग उसको बड़े शौक़ से एक प्लेट की जगह में 2-2 प्लेट भी खाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना कराची बिरयानी जो है ना, हमारे कस्टमर आते कराची से, वो बोलते हैं नहीं भाई कराची बिरयानी जैसे बनाना है, तो हम उनको जो है उससे भी बेहतर कोशिश करते, बेहतर बना के, और वो बड़ा बिरयानी के मज़े करके जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास तमाम जो है ना लोकल जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और बड़े मुनासिब दाम में होते हैं, बड़े मुनासिब दाम होते हैं। तमाम मार्केट से हम कोशिश करते हैं कि जो है ना स्पेशली जो है ना हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दें। उसके अलावा हमारे पास कुछ जड़ी बूटियाँ होती है, जिस तरह से हमारे पास जो है ना एक तुमुरु के नाम, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको तुमुरु बोलते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और हमने आज जो है ना फरहान भाई को भी ये तुमुरो पिलाया, और उसने 2 कप की जगह में मेरे ख्याल में 3-4 कप पिया है, और वो साथ में जो है ना बहुत सारे उसने मेरे ख्याल में आधा बैग भरा है, 12-15 पैक उसने ले लिया है।
और उसके अलावा उन्होंने टिक्के खाया है, यॉक के टिक्के हमारे पास थे। खुशकिस्मत थे कि हमारे पास यॉक का गोश्त मौजूद था। आज कभी कभार होता है, अक्सर नहीं मिलता है चूँकि रश के टाइम में, तो आज किस्मत की बात है उनको जो है ना याक का गोश्त खाने को भी मिला और टिक्के भी उन्होंने बड़े मज़े से खा लिया है। और उन्होंने कावा, उसके ऊपर कावा भी उन्होंने बड़े शौक़ से पी लिया है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो बॉर्डर जाने वाले स्पेशल यहाँ पे रुकते हैं। रुक के यहाँ पे हमारे पास गार्डन है, गार्डन में स्पेशल वो रिलैक्स हो जाते हैं। वॉशरूम हमारे पास साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं, वो वॉशरूम्स यूज़ करते हैं बग़ैर किसी उसके चार्जेस के, वो वॉशरूम्स यूज़ करते हैं। हमारे पास गार्डन में घूमना फिरना है, उसके भी हमारे पास कोई चार्जेस नहीं। हमारे पास 2 गेस्ट हाउस हैं, वो भी जो है ना मुनासिब दाम पे है। और गेस्ट हाउस भी जो है ना बड़े हवादार हैं, उसके अंदर जो है ना कोई परेशानी नहीं होती। कस्टमर्स और स्पेशली फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे लगते हैं हमारा गेस्ट हाउस, चूँकि गेस्ट हाउस जहाँ पे बनी है सामने जो है ना बिल्कुल जो है ना बड़े बड़े जो है ना हमारे गार्डन्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा और मैं क्या बोलूँ, हमारे जो और हमारे बिल्कुल सामने चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। जब सितंबर का महीना आता है, सितंबर अक्टूबर के बाद हमारे जो है बिल्कुल फ्रंट में जो है ना आईबेक्स होते हैं, बहुत सारे आईबेक्स होते हैं। और हमारे दुकान के बिल्कुल फ्रंट में हो सकता है कैमरा कवरेज ना करें, हमारे जो सामने के पहाड़ है चारों तरफ जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आता है। तो इसके अलावा ये बात ये करते जाऊँ कि अगर कोई हमारे मूवी देखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं जो फरहान भाई ने बनाया है, जो भी इस मूवी को देखेंगे और हमारे दुकान में या हमारे शॉप पे और हमारे रेस्टोरेंट पे आएंगे, यकीनन हम फरहान की तरफ से जो है ना बड़ा अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे और फरहान की मूवी को भी मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे और फुल डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।